नरेंद्र मोदी ये कैसी हरकतें करते रहते हैं? कभी कहते हैं मैंने चाय बेची है, कभी कहते हैं मैंने भिक्षा मांग कर खाया है, कभी चुनाव आते ही चाय बगानों में पहुंच जाते हैं, तो कभी गाड़ी रुकवा कर लोकल नमकीन खाने लगते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सब बस सादगी है या आपके दिमाग पर असर डालने के लिए केयरफुली डिजाइन्ड स्ट्रैटेजी? क्योंकि सच ये है कि बड़े नेता सिर्फ भाषण नहीं देते, वो लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं और मोदी जी इस गेम के मास्टर बने जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे नेता लोगों का भरोसा जीतते हैं, डर पैदा करते हैं और नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। लेकिन तीसरी ट्रिक सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर आप उसे समझ गए ना तो शायद आप राजनीति को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। नंबर 1, सबसे ताकतवर इमोशन कौन सा है? प्यार, सम्मान, उम्मीद? नहीं, सबसे ताकतवर इमोशन है डर। क्योंकि जैसे ही इंसान डरता है उसका दिमाग देखिए सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो लंबा सोचता नहीं है, तुरंत ही प्रतिक्रिया देता है और जो व्यक्ति उस डर में फैसला करता है उसे इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। राजनीति में ये खेल नया नहीं है। एक नाजी नेता हरमन गोरिंग ने कहा था कि लोगों को इतना डरा दो कि वे ऐसे युद्ध का भी समर्थन कर दें जिसका सामान्य हालात में विरोध करते हैं। अब सोचिए, चुनाव में सबसे पहले क्या किया जाता है? आपको इंडिविजुअल नहीं रहने दिया जाता, आपको ग्रुप में बदला जाता है। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप दलित हो, आप पिछड़े हो, आप किसान हो और आप देशभक्त हो। पहले आपकी पहचान जगाई जाती है, फिर उसी पहचान पर खतरा बताया जाता है। जैसे हिंदू खतरे में है, अगर ये पार्टी आ गई तो संविधान खतरे में है, अगर वो पार्टी जीत गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर ये सरकार नहीं आई तो देश को चीन या पाकिस्तान से खतरा है। अब ध्यान दीजिए, मुद्दा सच या झूठ का नहीं है, मुद्दा है डर पैदा हुआ या नहीं। क्योंकि डर पैदा होते ही वोटर रैशनल वोटर नहीं रहता, वो प्रोटेक्टिव वोटर बन जाता है। और यही चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। जो जनता को सबसे अच्छी तरह डरा लेता है वो चुनाव जीतने के करीब पहुंच जाता है। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, भाषा की राजनीति, जड़ में जाकर देखो, अक्सर वहां पर डर बैठा मिलेगा। कभी दुश्मन बाहर का होता है, कभी भीतर का, कभी पड़ोसी तो कभी विपक्ष। यहाँ तक कि विपक्षी नेता को कमजोर दिखाकर भी डर पैदा किया जाता है। जैसे कहा जाता है, अगर इन्हें वोट दिया तो वोट खराब जाएगा, ये सरकार चला नहीं पाएंगे, ये बीमार हैं, ये अनुभवहीन हैं, इनके आने से अराजकता आ जाएगी। लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाना, पुरानी हिंसा याद दिलाना, पुरानी गलतियां दोहराना, ये सब क्या है? सीधा हमला नहीं, ये इमोशनल ट्रिगर है। क्योंकि इंसान भविष्य के सपने से कम खतरे से ज्यादा रिएक्ट करता है। याद रखिए, कई चुनाव उम्मीद से नहीं भय से जीते जाते हैं। अब एक दूसरा सवाल, अगर काम ही सब कुछ है तो नेता चुनाव के समय ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? राहुल गांधी मछुआरों के साथ पानी में क्यों उतरते हैं? मोदी जी आसाम के चाय बगानों में क्यों घूमते हैं? कोई मस्जिद मंदिर क्यों जाता है? कोई किसान के घर खाना क्यों खाता है? कोई लोकल भाषा में भाषण क्यों देता है? आप सोचते होंगे, भाई काम बताओ ना, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, ये सब फोटो शूट क्यों? यही आम आदमी और प्रोफेशनल पॉलिटिशियन में देखिए फर्क है। जनता का बड़ा हिस्सा पॉलिसी पेपर नहीं पढ़ता है, बजट स्पीच नहीं पढ़ता है, मैनिफेस्टो कंपेयर नहीं करता है, वो महसूस करता है। उसे ये देखना है ये नेता हमारा लगता है या नहीं, हमारी भाषा बोलता है या फिर नहीं, हमारी संस्कृति समझता है या नहीं, हमारे दर्द को एक्नॉलेज करता है या नहीं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। मोदी जी जब कहते हैं मैंने चाय बेची तो वो सिर्फ बायोग्राफी नहीं बता रहे होते, वो सिग्नल दे रहे होते हैं, मैं एलीट नहीं हूँ, मैं नीचे से आया हूँ, मैं आपकी तरह संघर्ष करके ऊपर पहुंचा हूँ। जब कोई नेता स्थानीय कपड़े पहनता है, स्थानीय खाना खाता है, स्थानीय देवी देवताओं को प्रणाम करता है, वो सिर्फ जेस्चर नहीं होता, वो आइडेंटिटी ब्रिज होता है। दूर बैठा व्यूअर बोलेगा नौटंकी है, लेकिन जो व्यक्ति वहां मौजूद है उसे लगता है कि ये हमारा सम्मान कर रहा है। और राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। इसलिए नेता शादियों में जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, छोटे आयोजनों में जाते हैं, लोगों के नाम याद रखते हैं, बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, बुजुर्ग के पैर छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान फैक्ट्स भूल जाता है लेकिन फीलिंग नहीं भूलता। एक नेता ने आपके लिए कुछ किया हो या ना किया हो, फिर भी आप उसे पसंद कर सकते हैं। दूसरे नेता ने बहुत काम किया हो, फिर भी आप उससे जुड़ाव महसूस ना करें। कठोर सच ये है, वोट हमेशा परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता, अक्सर पर्सनैलिटी पर पड़ता है। और मोदी जी इस कला में बेहद मजबूत माने जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष, जैसी जनता वैसी भाषा, जैसा मूड वैसा मैसेज, यही इमोशनल पॉलिटिक्स है। लेकिन अब आती है सबसे आधुनिक ट्रिक, जिससे पूरे देश की बातचीत बदली जा सकती है।
आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, उसकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और ये बात मजाक नहीं है, बहुत गहरी सच्चाई है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन पैकेजिंग खराब है, प्रेजेंटेशन खराब है, मार्केटिंग कमजोर है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट शेल्फ पर पड़ा रह जाएगा। राजनीति में भी यही होता है। आपने काम किया हो लेकिन दिखाया नहीं तो फायदा सीमित रहेगा। काम कम किया हो लेकिन नैरेटिव स्ट्रांग हो तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो दिखेगा वही बिकेगा। आपने 4 रैलियां की हो लेकिन 40 रील्स वायर कर दी तो परसेप्शन क्या बनेगा? लहर चल रही है भैया। आपने संसद में औसत भाषण दिया हो लेकिन 20 सेकंड की पावरफुल क्लिप काट कर फैला दिया हो तो इमेज क्या बनेगी? बहुत बड़े नेता हैं। यही पीआर का खेल शुरू होता है। अब मीडिया की बात करते हैं। लोग सोचते हैं फ्री प्रेस पूरी तरह न्यूट्रल होती है। हकीकत ज्यादा जटिल है। हर प्लेटफॉर्म का देखिए अपना एंगल होता है, अपनी ऑडियंस होती है, अपना इंसेंटिव होता है, अपना बायस होता है। इसलिए नेता हर जगह नहीं जाते, वो वहीं जाते हैं जहां मैसेज उनके पक्ष में शेप हो सके। कोई टफ इंटरव्यूअर से बचता है, कोई फ्रेंडली इंटरव्यूअर चुनता है, कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करता है, कोई डायरेक्ट जनता से ऐप पर बात करता है। क्यों राजनीति में सिर्फ काम नहीं, कहानी भी कंट्रोल करनी पड़ती है। और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यही मानी जाती है, नैरेटिव कंट्रोल। यानी जनता किस मुद्दे पर बात करे, किस एंगल से करे, किस भाषा में करे, ये तय करना। इसके लिए कई टैक्टिक्स इस्तेमाल होती है। नंबर 1, डाइवर्जन। जब कोई मुश्किल मुद्दा चल रहा हो, नया बड़ा मुद्दा सामने ले आओ, जनता का ध्यान घूम जाता है। नंबर 2, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। जो बात फायदेमंद हो वही जोर से बताओ, जो नुकसानदायक हो चुप रहो। नंबर 3, टाइम्ड अटैक्स। चुनाव के समय पुराने आरोप, पुरानी वीडियो, पुराने बयान फिर से बाहर निकालो। क्योंकि टाइमिंग राजनीति में सब कुछ बदल देती है। नंबर 4, क्लिप कल्चर। पूरी स्पीच कोई नहीं देखता, 10 सेकंड की क्लिप करोड़ों लोग देख लेते हैं। इसलिए आज राजनीति ग्राउंड पर कम, स्क्रीन पर ज्यादा लड़ी जाती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर जनता वही देखे जो उसे दिखाया जाए, वही सुने जो उसे सुनाया जाए, वही मुद्दा डिस्कस करे जो तय कर दिया जाए, तो फिर चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं रहता, परसेप्शन का खेल बन जाता है। तो आज हमने 3 बड़े साइकोलॉजिकल खेल देखे। डर पैदा करो, भावनात्मक जुड़ाव बनाओ, नैरेटिव कंट्रोल करो। और याद रखिए, ये सिर्फ एक पार्टी या एक नेता की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्क बस इतना है, कोई इसे बेहतर खेलता है, कोई कमजोर। बस सवाल आपसे है, क्या हम सच में सोचकर वोट देते हैं या सिर्फ रिएक्ट करके? अगर आप चाहते हो कि मैं नेताओं की 10 हिडन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स पर अगला पार्ट बनाऊं, तो कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।